नमस्कार। आपने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था। उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था वो है इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले चलिए पता करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी डेफिनेशन मैंने सामने बोर्ड पर लिख दी है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं और बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम OS, an operating system is an interface between a computer user and computer hardware। ये एक मिडीवर की तरह काम करता है, एक मिडमैन की तरह काम करता है, एक पोस्टमैन की तरह काम करता है। यूज़र से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो सिस्टम तक पहुंचाता है, और जो सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो उसको ऑपरेट करके हार्डवेयर के थ्रू आपको रिस्पॉन्ड करता है, जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट जो आपको मिलता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है, मतलब कि इस पूरी प्रोसेस में एक अहम भूमिका निभाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप देख रहे हैं नीचे जो आपका डायग्राम बना हुआ है उसमें डिस्क्राइब किया गया कि यूजर सीधे इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से सॉफ्टवेयर को। हम अपने हार्डवेयर जैसे मोबाइल, आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, इन सब चीज़ों को जो यूज़ करते हैं उसके माध्यम से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्ट हिट करते हैं। ठीक, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को, चाहे वो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हो, और वो सीधे कमांड देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर सेक्शन को। हार्डवेयर सेक्शन में CPU रिस्पॉन्ड करता है, रैम रिस्पॉन्ड करती है, रोम और दूसरे बहुत सारे फीचर्स रिस्पॉन्ड करते हैं और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को बैलेंस करते हैं। इन सारे फीचर्स को रिस्पॉन्ड करने के बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग भी हार्डवेयर की कैटेगरी में ही आती है, और वो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइसेस को सिग्नल सेंड करता है और हमें रिस्पॉन्ड करके आउटपुट प्रोवाइड कराता है। अब वो आउटपुट हमारा दो तरह से होता है, एक विजुअल आउटपुट होता है, एक हार्ड आउटपुट होता है। विजुअल आउटपुट और हार्ड आउटपुट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। विजुअल आउटपुट जो होता है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है, जबकि जो हार्ड आउटपुट होता है वो आप अगर प्रिंट आउट लेना चाहो तो प्रिंट आउट के माध्यम से आपको प्रोवाइड होता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ OS की। भाई अभी हमने पढ़ा कि OS क्या होता है, अब हम फंक्शंस ऑफ OS के बारे में बात करते हैं कि ये किस यूज़ में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम के लिए किस यूज़ में आता है। तो पहला इसका फंक्शन आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस इसमें जो ये मेमोरी है, जो OS है, वो मेमोरी एलोकेशन को मैनेज करता है कि कितनी मेमोरी किस ऑपरेशन के लिए हमें एलोकेट करनी है, और उसके बाद जो हमारा जो प्रोसेसर है वो उसको किस तरह से डीलोकेट करके प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। अगला सेक्शन आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जो फीचर है वो OS ये डिसाइड करता है कि जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो किस सेक्शन में जाना है। ALU को भेजना है या कंट्रोल यूनिट को भेजना है या दूसरी और किस यूनिट को भेजना है जहां से उसके लॉजिकल्स और दूसरे ऑपरेशंस हेल्ड होने हैं और परफॉर्म होने हैं, वो इस चीज़ को मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला फीचर आता है दोस्तों डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब आप लोग अलग अलग डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, जैसे पेन ड्राइव हुआ, CD हुआ, अपना माइक्रोफोन का जैक हुआ, और आप जो हेडफोन यूज़ करते हैं 3.5 mm जैक यूज़ करते हैं, उन सारे फीचर्स जो हैं इनका जो भी इंटरकनेक्शन सिस्टम से होता है, इस डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू OS परफॉर्म करता है। अगर ये कहीं से प्रॉब्लम कर जाए तो आपकी जो भी एक्सटर्नल डिवाइस है वो सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं होगी। अब बात आती है सिक्योरिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो OS होता है एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आता है OS। तो OS का ही पूरा रोल होता है हमारा सिस्टम कहीं से हैक ना हो, हमारा सिस्टम एक्सटर्नल जो डिवाइसेस हैं उनसे कहीं से भी डैमेज ना हो। इसीलिए वो डिवाइस मैनेजमेंट को भी और प्रोसेस मैनेजमेंट को भी परफॉर्म करता है। तो इसलिए सिक्योरिटी फीचर्स के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, सिस्टम को सेल्फ डिफेंस जो देता है वो OS देता है। कौन देता है? OS। अब ये अगला फीचर जो आ रहा है वो आ रहा है कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। एक्चुअली इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो हमने सेकंड फीचर आपको बताया, जो सेकंड फंक्शन बताया प्रोसेस मैनेजमेंट, एक्चुअली उसी के अंडर में एक्सप्लेन होता है और समझाया जाता है। बट अब यहाँ पे एक चीज आती है एरर डिटेक्शन। जब हम कभी कोई इनपुट कराते हैं डाटा, मान लीजिए हमने पेन ड्राइव से कोई डेटा इनपुट कराया,
और हम उसको कॉपी कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई एरर आ गई है किसी तरीके से, वो हमारे सिस्टम से फैमिलिटेट नहीं कर रहा है, वो उससे जो है नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, नहीं उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, तो ये एरर डिटेक्शन के सेक्शन में चला जाता है और वो उसको एरर डिटेक्ट करता है और हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करता है कि ये एरर है, इसको आप सॉल्व करिए, तभी अगले परफॉर्मेंस हो पाएंगे, तभी हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी बता रखा है कि ओएस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका मुख्य काम होता है यूजर से सिस्टम को इंटरेक्ट करना। अब यूजर से सिस्टम जो इंटरेक्ट होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरेक्ट होता है, जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे होते हैं उसके माध्यम से इंटरेक्ट होता है। तो यूजर से सॉफ्टवेयर का एक कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना भी ओएस की ही जिम्मेदारी होती है। ओएस इस चीज को, ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को परफॉर्म करता है, इसको मैनेज करता है। नमस्कार, आपने आज के वीडियो में पढ़ा यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आपने पढ़ा, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से यूजर से इंटरेक्ट करके सिस्टम को सिग्नल्स देता है, उसको कैसे वो मैनेज करता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा। साथ ही मैंने उसको डायग्राम के माध्यम से उसके प्रोसेस फ्लो को भी समझाया है, और साथ ही साथ आपने फंक्शंस पढ़े कि ओएस के फंक्शंस क्या होते हैं, ओएस के फंक्शंस क्या होते हैं। अब आपने उसमें ओएस के फंक्शंस में पढ़ा प्रोसेस मैनेजमेंट, उसको सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को वो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे उनको मैनेज करता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूजर इंटरफेस क्या होता है, और साथ ही साथ जो सिस्टम की जनरल सेटिंग्स हैं जिनको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करें और आसानी से यूज कर सकें। थैंक यू।